हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोफिल किस तरीके से करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। यूजिंग ऑटोफिल, एक्सेल कंटेन्स ए फीचर कॉल्ड ऑटोफिल व्हिच कॉपीज ए लॉजिकल सीरीज ऑफ वैल्यू लेवल्स और फॉर्मूलाज। द ऑटोफिल हैंडल व्हिच इज लाइक द प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन बी लोकेटेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल। आपकी एक्सेल में हम ऑटोफिल कर सकते हैं। आप एक सीरीज होगा और उसको आप किस तरीके से कंप्यूटर में आप करोगे, और आप जब सिलेक्ट करोगे उसके साइड में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर आता है, उसको आप जब खींचोगे तो आपकी ये ऑटोफिल होता है। ये किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। Click on the cell that contains term of the series you want to copy। आप जिस सेल में चाहते हैं उस सेल को क्लिक करेंगे पहले, उसके बाद आप वहाँ कौन सा सीरीज चाहते हो उसको आपको उस सेल में टाइप करना पड़ेगा। पॉइंट द माउस एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। जैसे कि ये एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, संडे हमने एक लिख दिया तो कंप्यूटर को अपने आप में पता चल जाएगा मंडे ट्यूसडे होता है बोल के। यू विल नोटिस दैट द माउस पॉइंटर चेंजेस टू प्लस। ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द सेल्स इन व्हिच यू वांट टू कॉपी द सीरीज। इमीडिएटली द सीरीज विल फिल इन द सेल्स। आपकी जो माउस पॉइंटर है वो राइट कॉर्नर साइड में रहेगा। मैं इसको आपको करके बता रही हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस सेल में हमने मंडे टाइप कर दिया। एक हम सीरीज बनाएंगे तो इसको कंप्यूटर को पता होने के लिए हमें लिखना है, टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे राइट कॉर्नर में देखिए प्लस होता है, इसको हम जब ड्रैग करेंगे तो हमारे सामने ये सीरीज पूरी तरह से दिखाएगा। ये होता है ऑटोफिल। अपने आप से एक्सेल में जब काम करोगे इस तरीके से आप कर सकते हो। आपने अगर कोई नंबर लिखा ये हमारे कंप्यूटर को पता चल जाए कि कौन सा सीरीज है। हम इस तरीके से करेंगे, हमारी इस तरीके से सीरीज बन जाएगा। 11, 12, 13, 14 इस तरीके से हमारे आ जाएगा। एरर्स इन एक्सेल। एक्सेल में किस तरीके से एरर आता है। समटाइम्स व्हेन वी एंटर ए वैल्यू फॉर or formula in Excel, we get some errors. Instead, an error in Excel is marked by hash sign. Some of the common error in Excel are, आप जब कोई वैल्यू एंटर करते हो, अगर कोई फार्मूला भी गलत हो गया या कोई नंबर आप डिजिट डालने में गलत हो गया तो ये सारे आपकी कॉमन एरर दिखाते हैं। ये जो आपकी हैश वैल्यू एरर है ये किस तरीके से होने से आता है। दिस एरर occurs when we try to enter a text value in a formula or function that operates on numbers। आप नंबर के अंदर काम कर रहे हो और मैं जैसे सामने टेक्स्ट डाल दिया तो इस तरीके से एरर आता है। हैश नेम। दिस एरर occurs when we misspell a formula or send line। अगर हम कोई फार्मूला हमारा गलत हो जाता है तो इस तरीके से एरर आता है। आपकी ये डिवाइड। दिस एरर occurs when a formula attempt to divide any value by 0। आप कोई वैल्यू को
कोई भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करते हो तो इस तरीके से एरर दिखाता है। हैश दिस एरर इज डिस्प्लेड व्हेन द वैल्यू एंटर इन द सेल आर टू बिग टू फिट इन द करंट सेल साइज, इंक्रीज द सेल साइज टू रिमूव दिस एरर। आपकी जो सेल है, आप कोई वैल्यू डाल रहे हो और बड़ा हो गया वो, तो इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, इसमें इस तरीके से एरर दिखाएगा। दिस एरर आपकी नॉर्म एरर, दिस एरर occurs when an invalid argument is supplied to an एक्सेल फंक्शन। इसमें लॉजिकल आर्गूमेंट कोई हम डालेंगे, अगर गलत हो जाता है तो इस तरीके से एरर दिखाते हैं। REF दिस एरर occurs when a cell referred to in a formula is deleted। आपकी आपने फार्मूला डाल रखी है और वैल्यू पुट कर रखा है सारे सेल में, और आपने अगर बाई चांस आपकी कोई रो डिलीट हो जाता है तो इस तरीके से एरर दिखाएगा। मैं इन सबको आपको करके दिखा रही हूँ किस तरीके से होता है। पहले हम वैल्यू किस तरीके से एरर दिखाता है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। यहाँ हम एंटर करते जाएंगे, वैल्यू डालेंगे कुछ 7, देन हम इसको फार्मूला से करेंगे। फार्मूला कैसे डालते हैं, इज इक्वल टू पहले डालेंगे, उसके बाद हमें अगर ऐड करना है तो सेल रेफरेंस लेंगे, इस तरीके से हम सेल रेफरेंस लेंगे। उसके बाद हम इन सबको फार्मूला हमने पुट कर दिया, उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे ये एडिशन ऐड हो गया। उसके बाद अगर बाई चांस इसमें हमने गलती से टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ हमने टेक्स्ट लिख दिया, तो हमारा क्या दिखाएगा, इस तरीके से आपकी एरर दिखाएगा। हमने ये गलती से अगर हमारी फार्मूला डाल के हमने काम कर रखा है और बाई चांस अब डालते जा रहे हैं वैल्यू, तो उसमें अगर हमारा टेक्स्ट आ गया तो इस तरीके से एरर दिखाएगा। आपकी नेम एरर किससे कैसे दिखाएगा, मैंने अनडू कर दिया इसको। अगर हमने फार्मूला बार में अगर फार्मूला हमने गलत कर दिया, जैसे कि ये आपकी फार्मूला बार है, फार्मूला बार में अगर हमने फार्मूला गलत कर दिया तो क्या आएगा, यहाँ मैंने एक प्लस हटा दिया और एंटर डाल दिया, तो इस तरीके से आपकी एरर दिखाएगा। अगर आप कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ 40 एरो की दबाया, हमने 40 10 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें इस सेल में रिजल्ट आना है। क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू यहाँ फार्मूला पहले वैल्यू पुट करेंगे, सेल रेफरेंस में जाएंगे, डिवाइड डालेंगे, उसके बाद सेल रेफरेंस हमने कर दिया, एंटर दबाया, हमारा आंसर आ गया 4। अगर हम इस तरह से काम करते जा रहे हैं और हमने बाई चांस 0 लिख दिया, 0 लिखने के बाद हमारा जो वैल्यू है क्या आएगा,
एंटर दबाएंगे तो इस तरीके से हमारा एरर दिखाएगा। ये डिवाइड की एरर है। गलती से अगर 0 हो जाता है तो इस तरीके से हमारे एरर दिखाता है। और एक आपकी सेल की साइज अगर छोटा हो गया है, अगर आपकी बहुत सारे आप जब लिख रहे हो और आपने बहुत सारे अगर आपको नंबर लिखना है या टेक्स्ट लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो इस सेल से ज़्यादा हो गया, ये फिट नहीं हो रहा है, तो क्या एरर दिखेगा? आपने एंटर दबा दिया तो आपकी ये एरर दिखाएगा। इस तरीके से आपकी ये एरर दिखाएगा। अगर हमने इसको सेल की साइज जो है इंक्रीज कर दिया तो हमारी जो वैल्यू है फिट हो जाएगा। ये हैश की एरर होता है। इस तरीके से आपकी एरर दिखाएगा। इस तरीके से नम में भी हमारी लॉजिकल कोई गलत हो जाता है तो हमारा ऐसे एरर दिखाता है। एक और REF का करके दिखा रही हूँ मैं आपको। REF रेफरेंस हमने यहाँ वैल्यू पुट कर रखा है और इसको हम ऐड कर रहे हैं। इक्वल टू हमने डाला, सेल रेफरेंस लिया, उसके बाद हमने ऐड किया, उसके बाद हमने एंटर डाला। अगर गलती से हमारा ये एक रो जो है डिलीट हो जाता है तो क्या होगा? एंटायर रो हमारे डिलीट हो गया तो इस तरीके से हमारे एरर दिखाता है। फंक्शंस, देयर आर सम प्रीडिफाइंड formulas in Microsoft Excel which perform specific calculations. They are known as function. आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेसिफिक कैलकुलेशन करने के लिए कुछ फार्मूला होता है जो कि इनको कहा जाता है फंक्शंस। फंक्शंस इन एक्सेल आर डिवाइडेड इन वेरियस कैटेगरीज। दीज टेक टेक्स्ट वैल्यूज एज ऑपरेंड। आपकी कुछ फंक्शन दिया गया है यहाँ। टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट में लिखने के लिए किस तरीके से हम करेंगे? लोअर, अपर, concatenate, left, right, convert all characters in the supply text to lower case। आपकी लोअर फंक्शन में क्या होगा? आपकी जितने कैरेक्टर, जितने आपकी टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अपर में सारे कैपिटल लेटर में हो जाएगा। कॉन्कैटेनेट में जॉइंस टुगेदर टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। जैसे कि आपकी दो वर्ड हैं और उसको एक साथ जोड़ने के लिए हम इस फंक्शन की यूज करते हैं। लेफ्ट, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग। आपकी लेफ्ट की तरफ की ये क्या होता है? लेफ्ट की तरफ की हमने अगर टेक्स्ट लिखा है तो हमारी लेफ्ट तरफ की जो टेक्स्ट हैं वो सारे हमें दिखाएगा। और राइट में रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग। आपकी राइट तरफ की लेटर दिखाएगा। तो मैं ये थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। ये हमने लिखा
उसके बाद ये स्मॉल लेटर में है, तो हम इसको अपर केस में किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ फार्मूला डालेंगे, इसके अंदर इज इक्वल टू हमने डाला, उसके बाद हम अपर लिखते ही हमारे सामने इस तरीके से आएगा, तो हम टैब की कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमें लिखना है टेक्स्ट, ये देखिए अपर टेक्स्ट हमें बस लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो हम सेल रेफरेंस इसमें जाएंगे, उसके बाद शिफ्ट दबा के हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट हो गया, उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। इक्वल देन अपर UPPER अपर टैब की हमने दबाया, उसके बाद हमने सेल रेफरेंस किया, देन शिफ्ट दबा के हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट हमने क्लोज किया, उसके बाद हम एंटर हमने दबा दिया, तो इस तरीके से हमारे ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा। और एक कॉन्काटेनेट में हम क्या करेंगे, दो शब्द लिखेंगे, जैसे कि मैंने आयुष लिख दिया और दूसरे सेल में मैंने लिख दिया यादव। तो इन दोनों को हम एक साथ एक सेल में किस तरीके से रखेंगे, या हम लिखेंगे पहले फार्मूला बनाएंगे CON कॉन्काटेनेट, आपकी ये इस तरीके से आएगा। टैब की हम दबाएंगे तो हमारे ये जो वैल्यू आ गया, और देखिए ये नीचे लिखा है टेक्स्ट 1, उसके बाद कॉमा टेक्स्ट 2, इस तरीके से हमारा आएगा। हम यहाँ पहले सेल रेफरेंस में जाएंगे, उसके बाद सेल रेफरेंस में आ गए, उसके बाद हम दूसरे में जाएंगे कोमा लगा के, आगे उसके बाद हम शिफ्ट दबा के ब्रैकेट हमने क्लोज किया, हमारे सामने एंटर करते ही ये दोनों एक साथ एक सेल में आ गए। इस तरीके से हमारे कॉन्काटेनेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे फंक्शंस हैं। Date and time. This function operate on date and time value. Time returns a time from a user supplied hours, minute, second. Now returns the correct date and time. Today returns today date. इस तरीके से हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे।